टीम, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास है एक्सरेज। इसमें मैंने कोई इतनी डिटेल नहीं दी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल से पॉइंट है, डेफिनेशन है, हमारे पास डिस्कवरी है, प्रॉपर्टीज़ है और यूजेस हैं। ठीक है, चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एक्स से आपको पता चल रहा है कि एक्स कहाँ पे यूज़ होता है। मैथ्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो एक्स हमारे पास ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पे वैल्यू अननोन हो या कोई भी आपके पास चीज़ अननोन हो। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। एक्स रेज, अब हमारे पास ये ऐसी रेज हैं जो जिनका हमें नाम नहीं था पता और हमने इसे एक्स रेज का नाम दे दिया। ठीक है, डेफिनेशन में हमारे पास है एक्स रेज आर द फॉर्म ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद शॉर्ट वेवलेंथ। एस्टिमेटली हमारे पास 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में ये आती है। दैट साइंटिस्ट यूज टू एनालाइज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारे पास है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, कंपोजिशन ऑफ मैटर है। अच्छा, यहाँ तक भी आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ उसकी हाई फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास जो है वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ तक जो है इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दैट साइंटिस्ट यूज टू एनालाइज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये हमारे पास थोड़ी सी इजाफी चीज़ दी गई है। इसमें ये बताया गया है कि हमारे लिए यूज़ क्यों करते हैं, या हमारे पास साइंटिस्ट जो है वो किस लिए इसे यूज़ करते हैं। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर की बॉन्डिंग को देखने के लिए और कंपोजिशन ऑफ मैटर को देखने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसकी हो गई है डेफिनेशन। फिर से देख लें कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास इनकी बहुत हाई एनर्जी होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेव शॉर्ट होती है। जिसकी वेव लेंथ शॉर्ट होगी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्कवरी पे। अगर आप पीछे देखें, आपने जो डिस्कवरी पढ़ी है, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, उसमें हमारे पास ये रेस कहीं ना कहीं निकल रही थी। ठीक है, तो विलियम रोंगटजन जो था एक जर्मन फिजिशिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था इसे। आई थिंक 1895 था। ठीक है ना, उसमें इसने डिस्कवर किया था और ये बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हुई थी। जब वो डिस्चार्ज ट्यूब में देख रहा था तो एक वेव्स निकल रही थी हमारे पास। जब प्रेशर लो था उस ग्लास ट्यूब में या डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन हो रही थी, आयनाइजेशन के ये सारे दरमियान में ही वेव्स निकल रही थी। ठीक है, किससे? एनोड से निकल रही थी। हमारे पास जो था, ये आपने पीछे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें भी आप लोग ये पढ़ेंगे कि रोंगटजन का जो मेथड था वो कौन सा था। फिलहाल बस इतना समझे कि हमारे पास जो था ये उसने डिस्कवर किया था बाय एक्सीडेंट। और सबसे पहले उसने एक्सरेज भी अपनी वाइफ के हाथ का लिया था जिसमें उसने रिंग पहनी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सरे भी वही था। फिर आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे कि हमारे पास जो होती हैं ये रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, हमारे पास दीज कैन पास थ्रू स्किन हो जाती हैं, स्किन के थ्रू पास हो जाती है, तभी तो हॉस्पिटल्स में ये यूज़ होती हैं। अगर हमारे स्किन को पेनिट्रेट ना करती तो हम कभी भी बोन्स का एक्सरे ले ही ना सकते। वुड के थ्रू पेपर एंड स्टॉप बाय द डेंस स्टफ। हमारे पास जो डेंस होता है ना स्टफ, लाइक हमारे पास बोन हो गई है। आप देखें, अगर बोन से पास थ्रू हो जाती तो एक्सरेज हमारे पास ना आता बोन्स का। ठीक है, बोन्स हमें नज़र आती हैं एक्सरेज में कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ पे हमारे पास क्या मसला चल रहा है। तो इसीलिए ये वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती हैं और फिर इमेज देती हैं हमारे पास स्क्रीन पे। मेटल हो गया है, मेटल कैसे होगा? मेटल जो हमारे पास ये डिटेक्टर होते हैं, आप कभी एयरपोर्ट पे जाएं या ऐसी जगह जाएं जहाँ सिक्योरिटी डोर्स लगे होते हैं, तो उनमें से जब आप पास होते हैं या कुछ भी आपके साथ ऐसा बैग होता है पास होता है और उसमें अगर मेटल है तो वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि उसे एक्सरेज पास ही नहीं हो सकते। ठीक है, लेड हो गया है, दे आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज। हमारे पास एक्सरेज का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जब चार्ज ही नहीं है तो ना वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, तो उनकी डिफ्लेक्शन कहीं भी शो नहीं होगी बिकॉज दे हैव नो चार्ज। ठीक है, फिर आ जाते हैं।
अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास, दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर है या आयनाइजेशन। आप ये कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनके सामने जो भी मॉलिक्यूल आता है वो उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने डिस्चार्ज ट्यूब में भी देखा होगा कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गए थे और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नॉकआउट हो गए थे। तो हमारे पास से जो ये काम करता है, जो आयंस बनाता है, हम कहते हैं कि इसकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ऑटोमेटिकली इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, शॉर्ट वेव लेंथ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कास्ट शेडोज, आप कास्ट शेडोज मीन्स कि हमें ये साया देते हैं। साया ऐसे कि इनके अगर रास्ते में कोई चीज़ आ गई है तो ये उसका साया बनाएंगे, शेडो बनाएंगे। आप ये ही देख सकते हैं कि एक्सरेज जब हम करते हैं बोन्स का तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या होता है, एक शेडो के उस पर आता है। आप पूरी पिक्चर नहीं आएगी, एक शेडो के तौर पे आपको बोन्स दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, हमारे पास 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना ये फास्ट जो है वो ट्रैवल करते हैं। इनविजिबल, ऑब्वियसली हमारे पास ये इनविजिबल हैं, हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, ये स्क्रीन पे या डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होती हैं। ठीक है, अब यूजेस की तरफ आ जाते हैं। बड़ी कॉमन यूजेस है, बहुत सिंपल है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ से आप अपने बैग्स चेक कराते हैं, उसमें अगर कोई मेटल वगैरह या कुछ ऐसा है तो वो फ़ौरन जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे वो पास थ्रू नहीं हो सकती अगर डेंस स्टफ है। ठीक है, और मेनली हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हाई, अगर एक्सरेज की बात करें तो बहुत ही हाई एनर्जी होती है, तो हम इन्हें यहाँ पे लो एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम लो एनर्जी वाले जो हैं वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पे यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ। एस्ट्रोनॉमी जो है वो हमारे पास, अगर आप टेलीस्कोप से, जिनसे हमारे पास ब्लैक होल्स वगैरह देखे जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स देखे जाते हैं, उनमें भी ये एक्सरेज का बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री, आप देखें हमारे पास जो ब्रिजेस होते हैं उनमें जो वेल्ड होते हैं, हमारे पास वो चेक करने के लिए होते हैं। प्लेन में कहाँ पे क्रैक्स हैं वो चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ये एक्सरेज जो हैं उनसे पास थ्रू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे अब मैंने आपसे कहा कि मेटल जो है ये स्टॉप कर लेता है हमारे पास एक्सरेज को, तो ये हमारे पास जहाँ पे वेल्ड किया होगा तो वहाँ से ये पास थ्रू नहीं होगा, पता चल जाएगा। लेट सपोज अगर कहीं से ये पास थ्रू हो रही है तो हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्रैक है, इसीलिए ये पास थ्रू हो रही है। फिर आते हैं सबसे जो मेन आपके पास है, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके पास लिखा है, आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास बोन फ्रैक्चर को जो है वो देखने के लिए यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। तो अब तक की वीडियो जो थी वो इतनी ही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम रोकटेजन मेथड वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा जो इसकी डिटेल रह भी गई है वो अगले उसमें हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।